रेमेडी कंप्यूटर टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के। तो कि ये पार्ट 2 है, ठीक है। हम पार्ट 1 इस सीरीज़ का आ चुका है और बाकी जो अदर टॉपिक्स हैं उस पर भी टॉप 25 क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको वीडियो मिल जाएगी, चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कराई जाती है और शॉर्ट नोट्स और 1000 MCQs और बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फायरवॉल्स कैन नॉट प्रोवाइड। ऑप्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड USB फ्लैश ड्राइव, बिल्कुल ठीक है। बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट ये करता है, ठीक है। सी है अगेंस्ट अनऑथेंटिकेटेड इंटरैक्टिव लॉगिन्स। ऑप्शन सी प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेटवर्क बाउंड अटैक्स, बिल्कुल करता है। लेकिन हमसे पूछा है कि कौन नहीं करता, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स। सिस्टम में OS ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल होते हैं, बी यूटिलिटी प्रोग्राम्स बिल्कुल होते हैं, सी कंपाइलर्स बिल्कुल, तो ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इंटरफेस यू नीड टू ओपन टू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम फ्रॉम योर विंडोज 8 सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नहीं। ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ठीक है, बिल्कुल। बाकी गलत हो जाएंगे। तो हम मतलब जैसे किसी भी प्रोग्राम को हमको अगर मतलब अनइंस्टॉल करना है तो हम करेंगे कंट्रोल पैनल में जाकर अनइंस्टॉल प्रोग्राम ऑप्शन से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये आइडेंटिफाइड द ऑड वन, ठीक है। तो आजकल जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई ऑड वन आउट, ठीक है। तो ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी कीबोर्ड, ठीक है। तो इसमें से जैसे अगर हम जैसे मॉनिटर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रीन, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या हो जाएगा, जैसे हमारा आउटपुट डिवाइस। स्पीकर और कीबोर्ड, ठीक है। तो हमारे ये सब आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट। तो हमारा जो कीबोर्ड हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीबोर्ड इसका सही आंसर होगा, तो क्योंकि कीबोर्ड से हम इनपुट देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये USB प्रोटोकॉल इज अ डैश चैनल, ठीक है। तो USB प्रोटोकॉल क्या होता है हमारा, तो जैसे जो हम मतलब PC या कम लैपटॉप में जो हम USB मतलब अपनी पेन ड्राइव लगाते हैं, तो उसमें जो हमारा जो डेटा है, जैसे PC USB, ठीक है। तो हमारा जो डेटा है वो कंटिन्यूस फ्लो होता है। जैसे हम मतलब डेटा जो है PC से USB में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, USB में से PC फैच भी करता है। तो ये कंटिन्यूस होता है, मतलब चलता रहता है। तो ये चीज़ हमारी फॉलो होती है फुल डुप्लेक्स में, ठीक है। ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स, क्योंकि सिंप्लेक्स में एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में होता है लेकिन एक टाइम पर होता है। लेकिन जो फुल डुप्लेक्स में होता है हमारा, वो कम्युनिकेशन होता है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये द डिस्टेंस बिटवीन डैश अफेक्ट्स द साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कंटेंट्स ऑन एन LCD प्रोजेक्टर। तो मतलब जो प्रोजेक्टर में हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कंटेंट है वो किससे इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए प्रोजेक्टर एंड वॉल, नहीं जी। तो पहले तो हम समझिए जो प्रोजेक्टर है, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टर है, इससे रेज जाएंगी तो ये एक हमारी स्क्रीन लगी होती है, पहले तो वॉल पीछे होती है, ठीक है। तो जो हमारी स्क्रीन होती है ये प्रोजेक्टर पे यहाँ से जाएगा जो रेज। तो ये डिपेंड करता है कि जैसे प्रोजेक्टर में, जैसे अगर हम प्रोजेक्टर को अगर ज़्यादा दूर कर देंगे या फिर पास, मतलब एडजस्टमेंट स्क्रीन और प्रोजेक्टर की एडजस्टमेंट पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन, ऑप्शन सी है प्रोजेक्टर एंड ऑडियंस। तो ये गलत है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन मतलब सी गलत है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी IPsec वर्क एट। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी मतलब वर्क करेगी नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस टू VPA2 सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन इज कॉमनली यूज्ड ऑन। ऑप्शन ए इथरनेट, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, वाईफाई, ऑल ऑप्शंस। तो दोस्तों जो हम सबको पता है, जैसे हम जैसे अपना मतलब पर्सनल हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई
ठीक है। जब हम सेटअप करते हैं या फिर उसकी सिक्योरिटी करते हैं तो उसमें यूज़ होता है, ठीक है, वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस टू। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ब्लूटूथ या इसमें नहीं होगा ये, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। डैश इज कंसिडर्ड एज अ स्क्वेयरवेयर एज इट फोर्सेज यूजर्स टू पे अ फी बाई स्केयरिंग और इंटिमिडेटिंग दैम। ऑप्शन ए स्पैम नहीं, ऑप्शन बी एडवेयर नहीं, स्पाईवेयर नहीं, रैंसमवेयर, ठीक है। रैंसमवेयर में क्या होता है, जैसे मतलब जो पूरा प्रोसेस एक तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है और जो स्कैमर होता है, ठीक है, वो एक तरीके से हमको जो हम काम कर रहे होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए वो एक तरीके से एक ऐसा इंटरफेस सामने आ जाता है कि हमको एक मनी पे करनी पड़ती है, मतलब एक मनी इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। तो ये मनी से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो है इसको हम मनी फिशिंग या फिर मनी अटैक बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रैंसमवेयर, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये द एक्ट टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ यूजर बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी इज कॉल्ड। तो जैसे हमको इसको हम नॉर्मल भाषा में समझे कि जैसे हमको किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो हम उसकी आइडेंटिटी को मतलब झूठी आइडेंटिटी देकर उसको एक्सेस करना चाहें तो ये किस चीज़ में होगा। ऑप्शन ए कंप्यूटर वायरस नहीं, ऑप्शन बी स्पाईवेयर स्कैम नहीं, ऑप्शन सी फिशिंग, ये हो जाएगा इसका सी। कैसे, क्योंकि फिशिंग का मतलब क्या होता है, जालसाजी, ठीक है, मतलब हम एक तरीके से ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे झूठा जिससे हम एक्सेस करें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को, तो ये दोनों फिशिंग स्कैम में आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये है विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर पेरिफेरल, ठीक है। ऑप्शन ए टेप ड्राइव, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी लाइट पेन। ऑप्शन ए टेप ड्राइव है, ठीक है, मदरबोर्ड नहीं है, माइक्रोफोन है, लाइट पेन है। तो मदरबोर्ड इनबिल्ट होता है इसमें कंप्यूटर हमारे में सिस्टम में, इसीलिए नहीं। पेरीफेरल एक तरीके से हमारे पोर्टेबल डिवाइस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो इन ऑप्शन में से हमको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करना है। तो पहली बात तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता कब है, जब हमारा अपर केस, लोअर केस, अल्फान्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर सब इंक्लूड हो तब, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन देखें हम, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और नंबर है, ठीक है, ये हट गया, दूसरा भी हट गया। तीसरे में जो ऑप्शन देखें इसमें नंबर नहीं है तो ये भी हट गया, तो ऑप्शन डी हमारा सेटिस्फाई करता है सारी कंडीशन को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। यह विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इंटरफेस अलाउज यू टू क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर इन विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो हमारे विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल फोल्डर कौन अलाउ करता है, विंडोज एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी रिसाइकल बिन, ऑप्शन डी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन है विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। लेयर बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र इज कॉल्ड। जो हमारा पीसी होता है कंप्यूटर और जो हम यूज़र मतलब यूज़र, तो इसमें जो इंटरफेस का काम कौन करता है। ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर नहीं, ऑप्शन बी कीबोर्ड नहीं, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल, ऑप्शन डी मॉनिटर नहीं, ठीक है। तो जो हमारा ओएस है वही हमारी जो पीसी और यूज़र के लिए इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। जैसे ओएस से ही हम मतलब अंडरस्टैंड करेंगे कि हमको क्या करना है, कैसे वर्किंग करनी है। तो लेयर बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के लिए होगी ओएस, ठीक है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। तो ये you want to send a word document as an email attachment, which of the following commands in word 2010 would help you to perform the requirement। तो हमको जैसे इसमें हमसे पूछा क्या है, सेंड करना है वर्ड डॉक्यूमेंट एज ईमेल, ठीक है। ऑप्शन ए सेव एंड सेंड, ऑप्शन बी प्रिंट, ऑप्शन सी सेव एज, ऑप्शन डी सेव। तो दोस्तों ऑप्शन से भी पता कर सकता है अगर किसी को ये क्वेश्चन ना भी समझ में आ रहा हो। तो जैसे सुनिए, ऑप्शन जैसे सेव एंड, हमको पहले तो बात ये सेंड की करनी है, तो सेंड जो है सिर्फ ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है टेक्निकली भी, ठीक है। प्रिंट में नहीं होगा, ठीक है, सेव एज भी नहीं, सेव एज में हमारी फाइल सेव होगी, सेंड नहीं होगी, सेव में सेव होगी, सेंड नहीं होगी। तो हमारा सेंड ऑप्शन है। अगर सेंड के अलावा दूसरा ऑप्शन होता सेव का
तब हम चूज़ करते, ठीक है, सेव और सेव एज का, ठीक है। लेकिन हमसे सेंड भी पूछा तो ऑप्शन ए ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ये है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इक्वल टू सम C2 C8 इन MS Excel, C2 कॉलन, ठीक है, C8। तो ऑप्शन ए डिस्प्ले द सम ऑफ सेल्स C2 थ्रू C8 दैट कंटेन्स नंबर, बिल्कुल ठीक है। बी काउंट द नंबर ऑफ सेल, नहीं। सी डिस्प्ले द नंबर ऑफ C1 तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये यू वांट टू अरेंज द डेटा इन कॉलम में इन असेंडिंग ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड वुड यू यूज इन MS Excel, ठीक है। ऑप्शन ए सॉर्ट, ऑप्शन बी फिल्टर, ऑप्शन सी कंसोलिडेट, ऑप्शन डी ग्रुप। तो हमसे पूछा क्या, असेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों जो सॉर्टिंग होती है, किसी भी चीज़ को ऑर्डर में लिखना या फिर कोई भी ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, तो ये सॉर्टिंग में होती है हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन ए सॉर्ट। अगर क्वेश्चन पर आते हैं, ये व्हाट विल यू डू टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, 2010। तो हमको फॉर्मूला इंसर्ट कैसे करेंगे एक्सेल में, तो पहले तो समझिए फॉर्मूला एक्सेस करना कैसे। जैसे फॉर्मूला जैसे हमको सम करना है, ये हमारा एक जो फॉर्मेट है नॉर्मल, ठीक है, पहले तो हमारा इक्वल टू साइन होगा, फिर हमारा फॉर्मूला होगा, फिर हम सेल नंबर्स, ठीक है। तो ऑप्शन है चूज द न्यू कमांड फ्रॉम द, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है सेलेक्ट द सेल टाइप इक्वल टू साइन एंड देन टाइप द फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सेलेक्ट द सेल एंड टाइप द फॉर्मूला, नहीं। ऑप्शन सेलेक्ट द सेल टाइप प्लस साइन, नहीं, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्मूले की सिंटेक्स पता है तो आप ऑप्शन देख के भी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो आप कंसेप्ट को अच्छे से समझिए इस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो ये हाउ विल यू यूज, हाउ विल यू ऐड अ न्यू स्लाइड इन PowerPoint 2010। तो हमको स्लाइड ऐड करनी है, ठीक है। ऑप्शन ए ऑन होम टैब एंड क्लिक न्यू स्लाइड, बिल्कुल हो जाएगी। ऑप्शन ए ऑन द इंसर्ट टैब नहीं होता, इंसर्ट टैब में हम टेबल वगैरह इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी ऑन द स्लाइड शो टैब, इस पर भी नहीं, स्लाइड शो मैनेज की जाती है इस पर। ऑप्शन डी है ऑन द डिज़ाइन टैब, नहीं, डिज़ाइन टैब में नहीं, डिज़ाइन स्लाइड डिज़ाइन करिए। तो हमको क्या करना था, ऐड अ न्यू स्लाइड, वो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, होम टैब में जाके हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ये व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ HTTPS। तो दोस्तों काफ़ी बच्चे HTTP की फुल फॉर्म उनको आती है, ठीक है, लेकिन एस देखते ही वो सिक्योरिटी पे करेंगे, तो वो गलत है, ठीक है। सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है। तो है ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सोशल, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर आएगा इसका आंसर, ठीक है। ट्रांसमिशन जैसे ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ये व्हाट डज द टर्म DMZ इन कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंड फॉर। तो DMZ और डेटाबेस मैनेजमेंट जोन नहीं, डीमिलिटराइज जोन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। तो फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, आप सबके फुल फॉर्म याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, एन एट्रीब्यूट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इन वन टेबल whose values must either match the primary key in another table or be null is called। तो ये सीधी है फॉरेन की, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ये एन अटैक विच मेक्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर इज कॉल्ड। तो ये दोस्तों डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो मतलब यूज़र हैं वो हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस अटैक में जो हमारा जो रिसोर्स है वो बिल्कुल एक तरीके से शट डाउन हो जाता है, मतलब, और जो यूज़र को उसकी सर्विस नहीं मिलती है, वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, ठीक। ऑप्शन ए होता है, ठीक है। बाकी अटैक्स वायरस और वॉर्म्स अटैक बॉटनेट अलग है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, इन C++ डैश इज़ द सिंटेक्स यूज टू एक्सेस डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट एट द रेट डेटा मीटर मेंबर नहीं है, ऑब्जेक्ट स्टार नहीं, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल, डॉट बिल्कुल ये ठीक है, ऑप्शन डी सही सिंटेक्स है इसकी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन कैन जनरेट इमेजेस टू अ कंप्यूटर मॉनिटर। तो हमने इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में कि मतलब मॉनिटर को इमेज कौन जनरेट कर सकता है। ऑप्शन है साउंड कार्ड, नहीं, साउंड के लिए होगा, वीडियो कार्ड नहीं, एक्सपेंशन कार्ड भी नहीं, मॉडेम से ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है, मॉडेम से हम इंटरनेट के थ्रू इमेज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किए हैं टॉप 25 क्वेश्चंस। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पर आपको कंप्यूटर टीचर की हर स्टेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।